वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में इस वक्त हम रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उन तमाम व्यूअर्स को जो कि अभी पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं और आप शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं रोज़े के हवाले से, रोज़े के फ़वाइद और ख़ुसूसन जो डायबिटीज़ जिनको है वो इस हवाले से क्या करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एंडोक्रिनोलॉजी हैं और डायरेक्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी के। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, चार आपने फ़वाइद मेन रीजंस बताए, चार हिस्सों में तो हमारे निज़ाम हज़म, जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के फ़वाइद, फिर हार्मोन सिस्टम के, सोशल बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल। अभी हम हार्मोन सिस्टम पे आपने कहा था स्ट्रेस के हवाले से। जी हाँ जनाब। हाँ, तो स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो शुगर बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेस हार्मोन की। और ये तब होती हैं जब हमारी ख़राब कैफियत होती हैं, गुस्सा करना, गालियाँ देना, जिस तरह मैंने अभी बताया, हसद करना, गैबत करना, किसी का बुरा भला चाहना, तो उसमें ये बढ़ जाते हैं। उसका नाम ही स्ट्रेस है, मीन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बढ़ जाते हैं। तो जब हम रोज़े में रेस्टफुल सिचुएशन में होते हैं, पुरअमन सिचुएशन में होते हैं, जो सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि रोज़े में गुस्सा न करें, आप किसी का बुरा न चाहें, हसद न करें, तो ये स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। इसकी वजह से शुगर खुद ब खुद कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ये दिल के अमराज वगैरह जो है उसके इंसिडेंस, सुकून दे रहे हैं, सुकून बिल्कुल बॉडी को। हाँ, तो इंसुलिन वाहिद हार्मोन है जो शुगर बढ़ाती है, शुगर कम करती है, और ये 4-5 जो स्ट्रेस हार्मोन है ये शुगर बढ़ाते हैं। तो डायबिटीज़ पे इस सेंस में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा देखिए मोटापे में कई हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं मोटापा काज करने में, और वो भी देखिए अगर हम 2-3 की जगह 2 टाइम खाना खाएं तो ऑटोमेटिकली मोटापा भी कम हो सकता है, बशर्तिया जो ट्रेडिशनल खाने हम खाते हैं इफ्तारी और सहरी को उनसे हम अवॉइड करें तो मोटापा पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग, वैसे आप यानी चेन स्मोकर हैं सपोज़, अब 12 घंटे लाजमन आपको स्मोकिंग छोड़नी है, तो रमज़ान बेहतरीन टाइम होता है कि आप स्मोकिंग या सिगरेट नोशी को भी आप छोड़ सकते हैं क़ुव्वत इरादे से अगर काम क्योंकि देखिए जब रोज़े में तो आप स्मोकिंग नहीं करते। जी बिल्कुल, और वही कसर माशाल्लाह इफ्तार और सहर के दरमियान निकाल लेते हैं तो बात ख़त्म हो गई ना। जो मकसद है हमारा, ये वाली बात कि इसी हैबिट को थोड़ी देर और प्रोलॉन्ग कर, जी हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। जो 12 घंटे आप रोक सकते हैं तो आप बाकी टाइम भी रोक सकते हैं। मतलब थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत है। मतलब दी बेस्ट मंथ है ये कि आप अगर स्मोकिंग ख़त्म करना चाहें, बिल्कुल क्विट करना चाहें, तो ये इससे बेहतर और कोई हो नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। पूरे साल तो इंसान प्लान करता है। अब देखिए ना, विल पावर इतना है कि 12 घंटे आपको तलब भी महसूस नहीं होती है ना, 12 घंटे आप फील ही नहीं करते। जैसे इफ्तार हुआ आपकी वो जो कशिश है सिगरेट के साथ वो तो शुरू हो गई, तो विल पावर की सारी बात है। और वही वाली बात, वो मर्द ही क्या, जी हाँ, जो कि स्मोकिंग छोड़ने का फैसला ही ना कर सके। मर्दानगी यही है, फैसला करो और छोड़ दो। और अल्लाह ताला ने रमज़ान इसीलिए दे दिया कि आपको हेल्प करने के लिए, कि वो फैसला जो कि आप नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। हम एक हमारे बड़े लीडर मशहूर हैं, अखबार में बयान आया था, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, बड़ा हेडलाइन में उसका नाम आया था। उन्होंने कहा था मुझे इतना विल पावर है कि जब चाहूँ मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, 20 दफा छोड़ चुका हूँ, इतना विल पावर है मुझे। क्या बात है, 20 दफा छोड़ चुके हैं, एक्सट्रीम विल पावर। जी हाँ, चलें और बताइए। अच्छा जनाब, अब आते हैं दो और जो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, वो है साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती सुकून कितना मिलता है। अब देखें ना, एक कि जब आपको कोई टारगेट होता है, सपोज़ कोई इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहान में पास हो गए तो ये खुशी होती है कि इस इम्तिहान में हम पास हो गए, मीन्स जो हमें टारगेट मिला था, मिशन मिला था, वो हमने पूरा किया। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक टारगेट मिला है कि 12 घंटे आप रोज़े रखें, और जब इफ्तारी होती है तो इतनी खुशी होती है कि देखिए हमने टारगेट अचीव किया, और बगैर दुनिया को दिखाए हुए, ये दुनियावी बात नहीं है, क्योंकि अकेले में भी आप पानी नहीं पी सकते, अकेले में भी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह और आपका डायरेक्ट है। तो इतनी खुशी होती है इफ्तार के टाइम पे कि देखिए हमने एक जो कंप्लीट हमें मिला हुआ था काम डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, वो हमने पूरा किया, तो खुशी एक महसूस होती है। और बात मैं बताऊं कि गरीबों की गुर्बत का एहसास होता है। 12 घंटे आप अगर भूखे रहें तो पता चलेगा कि गरीब को जब भूख लगती है उसका हशर क्या होता है। तो गरीबों से कुदरती तौर पे हमें हमदर्दी बढ़ती है कि भाई ये भूखे हैं, इनको खाना खिलाएं, इनकी हेल्प करें, इनको ज़कात दें। अच्छा, अब आते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट जो है वो कम्युनिटी या सोशल बेनिफिट। अब देखिए, तरावी आप मस्जिद में पढ़ते हैं, नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, इफ्तार भी अमूमन मस्जिद में करते हैं, इस तरह गेट टुगेदर होती है। आजकल के ज़माने में जब से कंप्यूटर आया है, मोबाइल आए हैं, आप यकीन जाने कि दूसरे कमरे में भाई बहन बैठे हैं, उनसे दूर है,
जो हज़ारों मील कोई दोस्त बैठा है उनके करीब हैं आप, क्योंकि आप चैटिंग कर रहे हैं उस सही पर आपने और बात की है, 2-2 बिल्कुल सही घंटे बात की उनसे है। उनके करीब हैं, और जो बेचारे वो तरसते हैं आपके माँ बाप आपके लिए, या आपकी औलाद तरसती है आपके टाइम के लिए, उनके लिए टाइम नहीं है। तो देखिए ये रमज़ान में इफ्तारी साथ करते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, तो एक दूसरे के दुख शेयर करते हैं। हमें पता चलता है पड़ोस में कौन है, कितना क्या उसको दुख है, खुशी है, शेयर करते हैं हम पूरे साल आपस तो में। दुख देते हैं। जो हाँ पूरे साल तो दुख दे रहे होते हैं। इस अब महीने ना कम से कम लो, शेयर करते हैं। तुम्हारा दुख नहीं है, हम देने वाले, हम मौजूद बिल्कुल। हैं। बस देखे ना, यानी स्पेशली बड़े शहरों में तो पड़ोस का पता नहीं होता, रियली महीनों गुजर जाते हैं कि पड़ोसी किस साल में है। जब डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से, फिर पता चलता है कि भाई ये तो डेथ हो गई है पड़ोस में। तो देखिए रमज़ान में ये हमें बहुत टाइम मिलता है कि हम पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के और कम से कम घर वालों के साथ मिल बैठ के खाना खाएं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये इस टाइम में बयान नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात की आपने, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोटापे की ना। जी हाँ। मोटापा एक ऐसा मसला है कि हर बीमारी का जो, जब हम रीज़न देखते हैं, मोस्टली बीमारियों का, ज़्यादा बीमारियों का रीज़न जड़ है, बिल्कुल, हाँ। चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी कोलेस्ट्रॉल मसला हो, हो, जी हाँ। उसके पीछे ओबेसिटी। अब बताइए, हम रमज़ान में जो हकीकत पसंद आना बात, जी हाँ। जिस तरह की हम सहरियाँ करते हैं, जिसमें खजला, पेनी, पराठे, ठीक है, कबाब, कीमा, और समोसे, पकोड़े, नहीं, ये रोल। तो सहरी पे हूँ अभी मैं। हाँ जी हाँ, अब अच्छा, सहरी पे। ये तो सहरी की बात कर रहा हूँ। अब हम इफ्तारी की तरफ आते हैं। जी हाँ। इफ्तारी में तो इतनी चीज़ें हैं बिल्कुल। कि वो मैं शायद पूरा नाम लेता गिन नहीं सकते। और हमारी इफ्तारी में रोज़ाना वो जलेबी खास होती है फिर हाँ, सबके साथ चलिए। साथ। अच्छा, अब ये कि ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों पे हम अपना मोटापा कैसे ख़त्म कर सकते सवाल नहीं पैदा होता। देखिए कई स्टडी हुई हैं, और एक स्टडी हम भी कर रहे हैं डो यूनिवर्सिटी में अभी, कि रमज़ान से 1 महीना पहले, फिर रमज़ान में, फिर रमज़ान के 1 महीने के बाद हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि मोटापा कितना कम हुआ, कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ, शुगर कितनी कम हुई, वज़न कितना कम हुआ। ये स्टडी अभी चल रही है, ऑनगोइंग है, और अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं बड़े हैरतनाक हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फ़ायदे नहीं होते। रीज़न ये है कि हम ये बदपरहेज़ी जो करते हैं ना, आप यकीन जाने इफ्तारी जो जिसे हम कहते हैं ना, वो फुल टाइम जो लंच अदरवाइज़ लेते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल कैलोरीज होती हैं सिर्फ इफ्तारी में, जिसके बाद हम बाकायदे खाना खाते हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे बेहतर तरीके से, जिस पे लोगों की पकौड़ों पे पाबंदी भी ना लगे, कैसे बेहतर किया जा सकता है। नाज़रीन, बात हो रही है आज रोज़े के हवाले से। हालत रोज़ा है, और रोज़े के जो फ़वाइद हैं, कोशिश ये करें कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें भी पता चले कि रोज़े में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से कितना फ़ायदा है। ये सारी बातें ना सिर्फ आज बल्कि पूरे महीना हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जा नहीं सकते, छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिए।